ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरु वै श्री तस्मै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो तप से संबंधित है। इसमें अंधविश्वास, दूसरे लोगों पे प्रभाव जमाना, ऐसी कई वार्ताएं इसमें आएंगी। हम जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो कई कांटों पर लेटे हुए मिलते हैं कई महात्मा। मैं एक बार एक महात्मा जी से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि वो दुर्वा यानी कि घास में जो दुर्वा होती है उसको खाते हैं और रात को बैठ करके ही सोते हैं। एक महात्मा जिसे मैं मिला, उन्होंने बताया कि मैंने 3 दिन तक पानी नहीं पिया, सामने पानी रखता था और पानी की तरफ से मुंह को यूं कर लेता था। और भी हम कई महात्माओं को जब देखते हैं कि कोई झूला डाल के खड़ा है, सो नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, उसी पे सो लेता, पैरों में सूजन आ गई है। एक महात्मा जी के बारे में बताया, वो सर्दी में कपड़े नहीं पहनते हैं। एक को मैंने भी देखा, दोपहर के अंदर चारों ओर उन्होंने आग जला रखी, सिर पे भी एक मटके में आग रख के उस पे रख करके उस पे बैठे हुए थे। इस तरह की कई विचित्र स्थितियों में आपने कई महात्माओं को, साधुओं को देखा होगा। अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसका जहां तक तप से संबंध है, तप शब्द को अपन समझ ले, तप आध्यात्मिकता के में जब शब्द आएगा ये, तो ईश्वर के नजदीक जाने के लिए उपाय करने को हम लोग, उस उपाय के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उसके लिए हम लोग तप कहेंगे, जो ईश्वर की ओर ले जाता हमें। जैसे ध्यान पर बैठना, भजन करना, और भी इस तरह से जो आप जानते हो। लेकिन ये जो बातें बताई मैंने कि आप पैर सूज रहे हैं, एक के बारे में और एक ने बताया था कि ये सिर्फ चाय पीते हैं, इनका आध्यात्मिकता से दूर दूर तक, कोसों तक कोई लेना देना नहीं है। इन बातों का ये आप पे प्रभुत्व जमाने के लिए, आप पर प्रभाव छोड़ने के लिए ही करते हैं, नहीं तो करके फिर बताते क्यों हो भाई। साधना तो एकांत में ही होगी। कांटों पे सोना, खड़े रहना, आप में, हमारे में तो पहला ही शब्द अथय सुखासन आया कि जिस पर हम सुखपूर्वक उस आसन पर लंबे समय तक बैठे रह सकते हूं। मित्रों, 4 घंटे तक का मेरा अभ्यास है बैठने का, और ध्यान की एकाग्रता का जो सवाल आता है तो एक लंबे समय के बाद यानी 3 घंटे तक बैठने के बाद में जाकर के शरीर के अंदर परिवर्तन आना
शुरू होता है। आज की तारीख में भी हिमालय पर्वत पर कई मंदिरों में, कई आश्रमों में घंटों तक ध्यान पर बैठने वाले महात्मा लोग विराजमान हैं। उनको हमें ढूंढना होता है। और कई महात्मा, कई मुनि महाराज मुझे, जिनकी ध्यान की एकाग्रता, घंटों तक बैठने की, वो मुझे सिर्फ एक कोपीन के अंदर मिले। इस तरह से थे मानो पागल की तरह रह रहे हों। आपको मैंने एक बात बताई, साधना तब अलग है और ये आप पर प्रभाव डालने के अलावा कुछ नहीं। आज इतना ही। ध्यान पर बैठे आप। नमस्कार।